दोस्तों आज हम आपके सामने लेके आए एक ऐसी अमेजिंग किताब जिसका नाम है द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट, जो कि अर्ल नाइटिंगेल द्वारा लिखी गई है। इसमें आप ब्रह्मांड के, इस यूनिवर्स के कुछ सीक्रेट कोड को जानोगे कि क्यों कुछ लोग लाइफ में इतने ज्यादा सक्सेसफुल है और उनके पास इतना ज्यादा पैसा है। ऐसा क्या मंत्र है उनके पास जिससे वो सारी चीजें अचीव कर पाए। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। ये किताब की बुक समरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर किसी की लाइफ में जो कामयाब होना चाहता है, जो काफी ज्यादा पैसे कमाना चाहता है। व्हाट इज द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट? दोस्तों स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट यही है कि हम मन में जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हम किसी काम में फेल हो जाएंगे तो सच में ही आप उस काम में फेल हो जाते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हम गरीब ही रहेंगे तो ऐसा ही होगा। कई बार हमारे अंदर ये थॉट हमारे पेरेंट्स या समाज द्वारा डाल दिए जाते हैं। आपने बहुत बार पेरेंट को बोलते सुना होगा कि तू लाइफ में कुछ नहीं करेगा। यह विचार बच्चे के मन में बार बार आने लगता है और उसे आगे चलकर ये विचार उसको सच लगने लगता है, इसलिए वो लाइफ में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाता। ऐसा ही कोई स्टूडेंट अच्छे मार्क्स नहीं लाता तो टीचर उसे बोल देता है कि तुम लाइफ में कुछ हासिल नहीं करोगे। उस स्टूडेंट के मन में यही विचार बार बार चलने लग जाता है और उसका बिलीफ सिस्टम इस विचार को लेके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। इसलिए हमें बचपन में सीखे नेगेटिव थॉट को ब्रेन से हटा देना चाहिए। क्या हुआ अगर आपके मार्क्स कम थे? हो सकता है कि आप एक बड़े बिजनेसमैन बन सकते हो सकता है आप सिंगर बन सकते हो। ये चीज आप दिमाग में बैठा लो कि कुछ ही चीजों के लिए मार्क्स की जरूरत पड़ती है, जैसे डॉक्टर बनने के लिए या इंजीनियर बनने के लिए। बाकी कुछ भी लाइफ में करने के लिए आपको मार्क्स की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए आज ही अपने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव से रिप्लेस कर दीजिए और उन्हें बार बार बोलते रहिए या मन में याद करते रहिए। आपका थॉट पैटर्न ही बन जाएगा। शुरू में यह करना थोड़ा मुश्किल लगेगा क्योंकि आपकी कंडीशनिंग काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी अच्छी आदत लग जाएगी। क्योंकि स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट तो यही कहता है कि जैसा आप मन में बार बार सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत इसलिए आपकी लाइफ में काम करता है। जिस तरफ आपका फोकस होगा, जो भी विचार आपके दिमाग में आएंगे, वैसे ही रिजल्ट आपकी लाइफ में आने निश्चित है। डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, लेखक ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया है। मान लीजिए 25 साल के 100 लोग हैं। आपको क्या लगता है जब वे 50 साल के होंगे तो वे लाइफ में क्या कर रहे होंगे? रिसर्च डेटा के अनुसार उनमें से केवल एक काफी ज्यादा अमीर बन चुका होगा, 5 किसी अच्छे प्रोफेशन में होंगे, 10 कोई अच्छी सैलरी वाली जॉब कर रहे होंगे और बाकी के 86 लोग किसी छोटी मोटी जॉब में फंसे होंगे। क्योंकि उन्हें ब्रह्मांड के सीक्रेट का पता ही नहीं होता है और वे इसका उपयोग करना नहीं जानते। वे खुद को इन्फीरियर मान बैठते हैं और छोटी सोच के साथ जीते हैं। वे यही सोचते हैं कि बिजनेस आदि करना तो अमीरों की बस की बात होती है, ये उनकी औकात से बाहर है। इसके बजाय अगर वे सोचे कि एक दिन वे भी रिच बनेंगे और उनका भी कोई बड़ा बिजनेस होगा, तो सच में एक दिन ऐसा हो सकता है। आपने देखा होगा कुछ लोग सिर्फ चाय और पानी का स्टार्टअप लगाकर भी करोड़पति बन गए हैं। इसलिए सक्सेस एक गोल से शुरू होती है और फिर उस गोल के बारे में हर दिन सोचते रहता है, उसे ही सक्सेस मिलती है। लेकिन जो गोल ही नहीं बनाता है और उसके बारे में कभी सोचता ही नहीं, तो उसे सक्सेस कैसे मिलेगी? ये काफी ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए। लेखक कहते हैं कि हमारे आसपास इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है, फिर भी बहुत सारे लोग गरीबी का जीवन जी रहे हैं। इसका कारण है कि लोग सीक्रेट के बारे में नहीं जानते, वे गोल नहीं बनाते हैं और न ही उसके बारे में सोचते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक स्लम एरिया का बच्चा यूट्यूबर बनना चाहता है और उसे क्या करना चाहिए? पहले तो उसे हर दिन यह सोचना होगा कि उसे एक यूट्यूबर बनना चाहता है और उसका बीज अपने दिमाग में बो देना है। तो एक दिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत उसकी लाइफ में काम डेफिनेटली करेगा अगर आप इस पे बिलीव करते हैं। बिलीव इन सीक्रेट टू सक्सीड। सक्सेस पाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप इस सीक्रेट पर विश्वास करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह बकवास है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत पावरफुल है। सोचिए जब आप सोते हैं तो बिल्कुल भी हिलते डुलते नहीं है, हमें कोई होश आवाज भी नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हमें मर्द घोषित नहीं किया जाता क्योंकि हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड हमेशा जागे रहता है। जब कोई आवाज लगाता है तो वह सुनता है और उसे जगा देता है। सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और यह हर चीज को देख और सुन लेता है। एक बार एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसे गाड़ी का नंबर याद नहीं था। एक डॉक्टर ने उसे हिप्नोटाइज किया तो उसने उस गाड़ी का नंबर बता दिया। तो यही ताकत है सबकॉन्शियस माइंड की, क्योंकि उस आदमी की आंखों ने उस नंबर को कुछ सेकंड के लिए देखा था जिसे सबकॉन्शियस माइंड ने स्टोर कर लिया था। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड हमारी मर्जी पर नहीं चलता है, उसे असंख्य आइडियाज और थॉट होते हैं। पता नहीं कब आपको कौन सा आइडिया या थॉट मिल जाए जिससे आपकी सारी जिंदगी बदल जाए। लेकिन अगर आप
शक करते हैं तो कभी आपके पास आइडिया नहीं आएगा। अगर आप किसी जानवर को धिक्कार देते हैं तो वह कभी आपके पास नहीं आता है। ऐसा ही सबकॉन्शियस माइंड भी है, आपको उस पर पूरा विश्वास करना पड़ेगा, तभी वह आपके लिए काम करेगा और आपकी लाइफ में वो गोल जो आप अचीव करना चाहते हैं उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। प्लांट सीड्स ऑफ सक्सेस इन योर ब्रेन। आपको आइडिया के सीड्स अपने ब्रेन में डालने चाहिए। ये सीड्स आपको सेल्फ हेल्प किताबों से मिल जाएंगे। अगर आप सेल्फ हेल्प किताबों की बुक समरी हिंदी में सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर हम काफी ज्यादा बुक समरी डालने वाले जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। एक आइडिया से दूसरे आइडिया जन्म लेता है। जैसे शुरू में भारी भरकम डेस्कटॉप कंप्यूटर होते थे, लेकिन फिर उनमें चेंज करके हल्के फुल्के लैपटॉप बना दिए गए और अब तो आप देख सकते हैं आपका स्मार्टफोन आपके हाथ में है, ये कितना ज्यादा पावरफुल है। तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी और आइडियाज रिफ्रेम होते रहते हैं, ऐसे ही आइडियाज के साथ होता है। शुरू में आपको आइडिया बहुत ही रफ होगा, लेकिन आप उसके बारे में सोचते रहिए। पहले आपके दिमाग में बहुत सी ऑब्जेक्शन भी आएंगी, फिर आपका दिमाग खुद ही उन ऑब्जेक्शन का सोल्यूशन ढूंढेगा, उससे उस आइडिया में निखार आता चला जाएगा। अच्छा होगा कि आप अपने आइडिया को पेपर पर लिखें ताकि पूरी क्लैरिटी से आप उसे देख पाए। फिर हर दिन उस आइडिया के बारे में मनन और चिंतन करते रहे और उसमें सुधार करते रहे। ऐसे ही एक राइटर अपना एक नोवेल लिखता है, वो हर दिन अपने नोवेल के बारे में सोचता रहता है और उसका माइंड हर दिन उसे नए नए आइडियाज देता रहता है और वो अपने नोवेल में उसको डालता रहता है। सेट अचीवेबल गोल। शुरू में आपको ऐसे गोल बनाने चाहिए जिन्हें आप आसानी से हासिल कर सके। मान लीजिए कोई गरीब लड़का बहुत बड़ा रेस्टोरेंट लगाना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो ऐसा में वो शुरू में एक चाय की रेहड़ी लगा सकता है और जब उसके पास कुछ पैसे हो जाएंगे तो उससे वो बड़ी दुकान से शुरू कर सकता है और साथ ही साथ पैसे को अच्छी तरह इन्वेस्ट करके उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर वह एक दिन अपना रेस्टोरेंट जरूर लगा लेगा। इसलिए दोस्तों, सफलता छोटे छोटे कदमों से आती है, लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन इस चक्कर में वो छोटा कदम उठाना ही भूल जाते हैं और फिर उन्हें कभी भी सक्सेस नहीं मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको शॉर्ट टर्म गोल बनाने चाहिए और उनको अचीव करना चाहिए। इससे होगा क्या, जब आप शॉर्ट टर्म गोल अपना अचीव करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रिवॉर्ड देगा और वो आपको फोर्स करेगा और ज्यादा एक्शन लेने के लिए। गेट रिड ऑफ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। खुद को छोटा समझना बंद कीजिए। आपको बचपन में चाहे जो भी बोला गया हो, उससे आपका फ्यूचर तय नहीं होगा। स्कूल के मार्क्स भी आपके कैरियर पे ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेंगे। इसलिए अगर आप में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है तो उसे त्याग दीजिए। आपने देखा होगा कि बहुत से अनपढ़ लोगों ने समाज में बहुत सारी प्रतिष्ठा हासिल की है। एक व्यक्ति ने सालों तक पेड़ लगाकर पूरा जंगल ही बना दिया, दूसरे ने सिर्फ मुर्गी पालन से ही एक कंपनी लगा दी। इसलिए बड़ा सोचिए, हर दिन पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते रहिए, जैसे ब्रह्मांड में सबके लिए जगह है, एक दिन मैं वेल्थी बनूंगा, मेरा सबकॉन्शियस माइंड सागर की तरह है और वह मुझे हर दिन अच्छे अच्छे आइडियाज देता है, मैं धीरे धीरे अपने गोल की तरफ बढ़ रहा हूँ, मैं हर दिन अपनी सफलता के लिए प्रयास कर रहा हूँ। ये पॉजिटिव बातें आप अपने आप को हर दिन बोलते रहिए, इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाएगा और वो चीजें आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएगी। बस आपको बिलीव करना है कि ये फॉर्मूला काम करेगा। अवॉइड एक्सक्यूजेस। दोस्तों, एक चीज आप दिमाग में बैठा लो, एक्सक्यूज इज द एनिमी ऑफ योर ग्रोथ। आप जितने ज्यादा बहाने बनाओगे वो आपकी पर्सनल लाइफ पे ही इफेक्ट करने वाला है, तो आपको बहाने नहीं बनाने हैं। काफी सारे स्टूडेंट आपने देखे होंगे कि अगर वो फेल हो जाते हैं तो वो टीचर को ब्लेम करने लग जाते हैं, वो पर्टिकुलर स्कूल को ब्लेम करने लग जाते हैं कि वो स्कूल अच्छा नहीं है, वो टीचर अच्छा नहीं है, इसके चलते में वो फेल हो गया। तो इस तरह के बहाने आपको नहीं बनाने हैं। आपको इस तरह के बहाने बना के अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसे एक्सक्यूजेज बनाओगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको सच मान लेता है और वो आपकी लाइफ में ऐसे ही रिजल्ट क्रिएट करता है। तो कभी भी बहाने मत बनाओ। आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो, लेकिन आप अपने आप से कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। राइट योर गोल्स। आपको लाइफ में जो भी बनना है ना, उसे पेपर पर लिख लीजिए और सारी डिटेल लिखिए। जैसे अमीर बनना है तो लिखिए कि आपको कितने पैसे चाहिए, एक नंबर लिखे ताकि आपका दिमाग सही से देख पाए कि आपको आखिर चाहिए कितना पैसा। उसे कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। अगर आप उसे कंफ्यूज करेंगे तो आपकी लाइफ में रिजल्ट क्रिएट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, कैसा घर चाहिए, कैसी कंपनी शुरू करना चाहते हैं, ये सारे पॉइंट आपको बिल्कुल ही क्लियर होने चाहिए। इसके बाद यह लिखिए कि आप उन्हें कैसे अचीव करेंगे। अगर एकदम से नहीं लिख सकते तो कोई बात नहीं है, जब भी कोई आइडिया आए तब लिख सकते हैं। लिखने के बाद हर दिन उसे पढ़े, इससे आपका दिमाग गोल को प्राप्त करने के लिए मोटिवेट हो जाएगा। बाद में आप यह भी लिखे कि अपने गोल कितना अचीव कर लिया है और आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है उन पर एक्शन लेने में। ये स्टेप बाय स्टेप आपको बड़ी ध्यान से लिखना है। जब आप डेली अपने गोल के बारे में सोचते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड काफी अच्छे से काम करने लग जाता है।
तो दोस्तों यही थी दी सीक्रेट बुक की समरी। काफी ज्यादा अमेजिंग किताब है दोस्तों। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप इस किताब को खरीद सकते हैं।